हरे कृष्णा। जैसे कि हम पिछले दिन हम लोग जिस तरह देख चुके थे कि जीवन का मूल्य पर विशेषता में हम लोग डिस्कस किए थे। जीवन का मूल्य क्या है? तो जीवन का मूल्य जैसे हमको पता चला था, स्वयं सबसे पहले अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, और उसके बाद उस जानने का प्रयास करें मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं इस जगत में आने का मेरा उद्देश्य क्या है। ये जानना क्या होता है? बहुत ही बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब तक ये नहीं जान पाते हैं तब तक आप खुद के बारे में अर्थात आपका जीवन को मूल्य तत्व को नहीं समझते हैं। और जब जीवन का मूल्य तत्व को नहीं समझिएगा तो अधोगति अर्थात क्या होते हैं, आप पृथ्वी लोक हैं, पृथ्वी लोक के नीचे नीचे दिन प्रतिदिन जाते रहिएगा। लेकिन आप अगर जीवन को मूल्य को समझ जाते हैं तो दिन प्रतिदिन आप अधोगति अर्थात ऊपर ऊर्ध्व लोक अर्थात सत्य लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक जैसे आदि लोकों में आप क्या करेंगे विचरण करेंगे, वहाँ जाने का जा सकते हैं। समझे? इस तरह आगे हम लोग देखते हैं आगे भगवान के बारे में क्या कहा गया है। समझे? इसलिए कहा गया, देखिए, परम सत्य का ज्ञाता परमात्मा का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्था में करता है। समझे? ये सब अवस्था एक रूप है, वे ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। कहने का तात्पर्य परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। परमात्मा जो है परम सत्य रूप 3 अवस्था में क्या कर सकते हैं। भगवान को 3 अवस्था बताया गया है। ये सब अवस्था जैसे कौन कौन अवस्था बताते हैं? अवस्था कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि कभी हम लोग जो अलग अलग नाम देते हैं ना, कभी कभी ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म, समझे, कभी परमात्मा कहते हैं, कभी भगवान कहते हैं। ये सब उन्हीं का अंश है, ठीक है। इन्हीं के सब एक ही हैं, उनका अवस्था अर्थात नाम चेंज है। जैसे कोई बच्चा को घर में बुलाते हैं, ए छोटू इधर आओ, बुलाते हैं ना, बट वही जब कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है तो उसका नाम दूसरा रहता है और दूसरा उसका दोस्त कुछ और नाम से पुकारते हैं। जस्ट लाइक देखिए, बच्चा तो वही है बट उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकार सकते हैं, समझे, पुकारते हैं। जस्ट लाइक भगवान के साथ भी यहाँ ये सेम केस ही है, समझे। आगे देखिए क्या आता है। देखिए, इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, समझे। अब देखिए यहाँ स्वयं प्रभुपाद जी सूर्य के माध्यम से ये जो दृष्टांत दिया गया है कि भगवान की 3 अवस्था कैसे हैं वो उनके बारे में समझाते हैं, समझे, क्योंकि उनके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप, सूर्य की सत्ता तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य के सतह को समझता है कुछ आगे बढ़ा हुआ है। जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूर्य को लेकर प्रभुपाद देखिए समझाना चाह रहे हैं। सूर्य को क्या कितना मतलब 3 स्तर यहाँ बताया जा रहा है, समझे। कौन कौन स्तर कहा जाता है कि सबसे पहले यथा मतलब जो सूर्य को कौन क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश का अध्ययन करता है, समझे, या फिर सूर्य को समझिए उसका अध्ययन करता है। दूसरा धूप जो कहते हैं उसका प्रकाश जो होते हैं उसको अध्ययन करता है। तीसरा जो होता है जो स्वयं सूर्य लोक जो है, पहला होता है जो साधारण सूर्य को देखा उसके बारे में थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है, वो सूर्य ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। दूसरा व्यक्ति होता है जो उसके प्रकाश के बारे में समझता है, ओ सूर्य इतना प्रकाशवान है, इतना इसके पास एनर्जी होगा इतना कैपेसिटी होगा, इतना क्षमता होगा, समझे। ये कौन किसका काम है? जो 2nd क्लास के जो क्या करते हैं, जो प्रकाश को समझ रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है नहीं, हम सबसे आगे वो हो सकते हैं जो सूर्य के बारे में अर्थात पूर्ण जो सूर्य लोक है जहाँ से सूर्य प्रकट हुआ है, मैं उन्हीं के मतलब जड़ मूल को समझने का प्रयास करेंगे, समझे। उससे क्या कहते हैं? तत्व ज्ञानी अर्थात परम ज्ञानी कहते हैं, समझे। जस्ट लाइक यहाँ भी सेम कैटेगरी यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे जो है जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं, समझे। जो सूर्य का जो प्रकाश जो कहते हैं ना, हम प्रकाश से ये करेंगे वो करेंगे, या फिर प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं अर्थात सूर्य के जो प्रकाश का वर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं? नौसिखिया। उसको मतलब सूर्य के महिमा को कुछ भी पता नहीं है, समझे। लेकिन जो कहते हैं सूर्य जो का सतह को अर्थात सूर्य कहाँ से आया उस सतह को क्या करते जो जानने का प्रयास करते हैं उसे थोड़ा सा आगे है। एटलीस्ट प्रकाश क्या है? हम देखिए हम लोग पृथ्वी लोक पर हैं तो हम लोग पास सूर्य थोड़ी आ रहा है, नहीं ना आ रहा है।
हम लोग उसको प्रकाश आ रहा है, तो हम प्रकाश को अगर अध्ययन करने लगे तो हम लोग के नौ शिक्षा कहलाएंगे। ठीक है, कहलाते हैं। जैसे हम सूर्य के पास जाकर उसका सतह के बारे में पता लगाएं तो थोड़ा आगे। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो सूर्य में प्रवेश करके, सूर्यलोक में प्रवेश कर, सूर्य के एक लोक है, देखिए जैसे पृथ्वी लोक कहते हैं, जैसे चंद्र लोक कहते हैं, तो सूर्य भी एक प्रकार का लोक है। ठीक है, लेकिन वहाँ अगर प्रवेश करके जो क्या कर सकते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो सूर्य के बारे में जो जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, उच्चतम ज्ञानी कहते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो प्रभुपाद जी देखे सूर्य का एग्जाम्पल दिए, तो हम इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, समझना पड़ेगा। सामने वाला ऐसे होता है, पहले आप क्या होते हैं कि कोई थर्ड क्लास के व्यक्ति से आप कुछ चीज़ सुनते हैं, समझे, थर्ड क्लास के व्यक्ति सुने अर्थात क्या कहते हैं, वो नवशिक्षा जहाँ मन तहाँ किसी से भी सुन लेते हैं, समझे, वो क्या होता है, नवशिक्षा हो जाता है। और सेकेंड क्लास उससे ज़्यादा क्या होता है, जो कुछ एक प्रमाणिक, जो गुरु वैष्णव के सानिध्य में जाते हैं, समझे, उसके सानिध्य में कुछ सुनते हैं। और थर्ड कैटेगरी जब पूरा परफेक्ट होता है उस परम ज्ञानी को सुनने के बाद आप खुद शास्त्र में घुस के अध्ययन जब करते हैं, तब आपके पास क्या होता है, एग्जैक्ट नॉलेज होता है, समझे। गुरु बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है, लेकिन गुरु के सानिध्य में जब आप खुद से शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होगा, समझे। जस्ट लाइक यहाँ पर, इसलिए यहाँ 3 केस बताया गया। आगे क्या कहते हैं, जो नवशिक्षा सूर्य के अर्थात कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश को जो देख रहा है नवशिक्षा है, उसकी गति क्या है, आगे देखिए बताते हैं। आगे देखिए उसमें कारण कहते हैं, उसके विश्व व्यक्ति तथा उसके निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज तथा ज्ञान से तुष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का के सम्मान जो परमात्मा पर ब्रह्म रूप में समझ सकता है। जो व्यक्ति अधिकार जानकर वह सूर्य लोक के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना पर सत्य परमात्मा स्वरूप की जाती है। देखिए यहाँ बता रहे हैं, जिसके पास अगर पूर्ण ज्ञान होगा, जो कोई चीज़ को, यहाँ सूर्य तो एक माध्यम लिया गया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर तत्व को सही से अगर समझ जाता है, तत्व को सही से समझने का अर्थ क्या है, जो स्वयं शास्त्र को स्वयं को अध्ययन करके उस चीज़ को अगर समझता है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जैक्ट, उसके पास पहला नंबर तो उसके एग्जैक्ट नॉलेज रहेगा। और वो जो रियलाइज करके जो हमको बताएगा वो हमको क्या कहते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति को फिर क्या कहते हैं, समाज बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा, समझे, जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं वो सर्वत्र पूजा जाता है, उसको फिर पूजे जाने पर कोई डाउट नहीं होता है, समझे। सारी दुनिया उसको फिर सम्मान के दृष्टि से देखने लग जाती है, समझे। तो इसलिए आगे देखिए कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति समझने लगता है मेरे लिए यही भगवान है, समझे। नॉर्मल व्यक्ति के विश्वास हो जाता है ये भगवान है, यही हमको सब कुछ मदद कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन व्यक्ति को ये समझिए, हम लोग भी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति आपको कुछ मदद कर देगा तो नॉर्मल डायरेक्ट देखते हैं, ओ फलाना व्यक्ति मेरे लिए तो भगवान है। रियल में भगवान है नहीं। जब भी अगर कोई व्यक्ति वो मीडिएटर है, रियल में भगवान मदद भगवान ने आपको किया है, समझे। सामने वाला जो आपको किया है ना, वो मीडिएटर है, समझे। इसलिए व्यक्ति, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति समझ नहीं पाता है ऐसा। नॉर्मल व्यक्ति लगता है इस व्यक्ति ने किया, नहीं, इस व्यक्ति ने नहीं किया। आपके पास पूर्ण कर्म था, आपका कर्म अच्छा था, उसके वजह से यह आपको मिला है। इस बताते हैं ना आपको, इस दुनिया में कोई किसी व्यक्ति को ना ही सुख दे सकता है ना ही दुख दे सकता है, इस जगत में ऐसा संभव ही नहीं है, समझे। तो आगे देखिए क्या कहते हैं कि जो परम सत्य के साक्षात अनुभूति प्राप्त कर लेता है, अतः जिन भक्तों ने परमात्मा भगवान रूपी साक्षात किया हुए सर्वोच्च आध्यात्मिक तथा यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए, जो सूर्य के प्रकाश तथा सूर्य के गोल तथा सूर्य लोक के भीतर की बातें, इन तीनों में से एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं में अध्ययन करना एक ही श्रेणी नहीं होता। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि यहाँ तीन अवस्था बताया गया है। देखिए पहला नंबर सूर्य का प्रकाश है, पहला नंबर किसके बताया गया, सूर्य का प्रकाश। दूसरा सूर्य का गोला अर्थात उस सतह के बारे में चर्च किया जा रहा। और चौथा किस पर चर्च किया जा रहा है, सूर्य लोक के जो भीतर की बातें हैं, अर्थात सूर्य लोक में अंदर क्या, पहला नंबर क्या, प्रकाश उसका बाहरी नंबर, और दूसरा उसके बाहर जो बाहर का जो परत है उसके बारे में चर्च किया, उसका सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज जो सूर्य में क्या है,
उसकी बात किया जा रहा है, समझे। अगर आप इस तीनों जबकि क्या है, मानिए एक दूसरे से सब भिन्न है, सब अभिन्न है, भिन्न एक भी नहीं। सूर्य है तो प्रकाश डिफरेंट रहेगा, सतह रहेगा डिफरेंट है, समझे। लेकिन फिर भी तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करिएगा तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप जब प्रकाश में अध्ययन करिएगा, जो प्रकाश में रियलाइजेशन आपका होगा, वो आपको प्रकाश की सतह पर कुछ और रियलाइजेशन होगा। और जब सूर्य के अंदर जब घुसिएगा तो अलग रियलाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, शास्त्रों को खुद से अध्ययन करने की बात बता रहे हैं। जब आप शास्त्र के अंदर जब खुद से घुसिएगा ना, खुद से अध्ययन कर, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि भगवत गीता पढ़िए पर डे। आपके पास 5 मिनट है, 5 ही मिनट सही है, लेकिन पर डे शास्त्र को पढ़िए। जब तक आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक सही से कुछ समझेंगे नहीं, सही से जान ही नहीं पाएंगे, समझे। ऐसे फिर बिविल्डर होना पड़ जाएगा, समझे। क्योंकि विदाउट शास्त्र के कोई आपको सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ भी नहीं। कोई अगर बोल भी रहा है तो आप कैसे जज करिए कि भाई फलना व्यक्ति सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। एटलीस्ट उतना कैपेसिटी तो होना चाहिए ना। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति से ये भी नहीं होता, क्यों, कुछ जानता नहीं, आता कहता हम तो शास्त्र कुछ जानते नहीं हैं, जो बाबा जी बता रहे हैं वही मान लें। हम क्यों मान लें? कोई कह दे, हम ओनली शास्त्र को फॉलो करें। जो शास्त्र को फॉलो कर रहा है उसको मानिए, तब आप एग्जैक्ट नॉलेज आपको मिलेगा, एग्जैक्ट ज्ञान मिलेगा, समझे। देखिए आगे देखिए, कहते हैं संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने किया है। देखिए आगे देखिए, संस्कृत शब्द में संस्कृत भगवान जो है संस्कृत शब्द है, उसमें देखिए जैसे आप लोग 2 दिन पहले शायद बता रहा था ना भगवान के बारे में, भगवान का क्वालिटीज़ क्या क्या होते हैं उनके बारे में। देखिए फिर स्वयं कौन इनका डिफिनेशन कौन दे रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं दे रहे हैं, कौन, स्वयं वेदव्यास को पहले जानते होंगे, वेदव्यास मुनि के पिताजी पराशर मुनि, समझे, वो डिफिनेशन दे रहे हैं क्या, भगवान का। ये देखिए भगवान में क्या क्वालिटीज़ क्या क्या, अगर कोई कहे ना कि हम भगवान हैं, उसको पूछे ये 6 क्वालिटीज़ हैं, 6 क्वालिटीज़ में तुम्हारे अंदर कौन सा क्वालिटी है बताओ, उसके बाद तुम बाद में भगवान बनते रहना, समझे। तब देखिए आगे कहते हैं जो भगवान जो शब्द है, जो है संस्कृत शब्द है, समझे, उसको व्याख्या स्वयं पराशर मुनि करते हैं क्या, पहला व्याख्या उसके बात है, उसके बाद समस्त धन कहने का तात्पर्य है क्या, वो धन मतलब पूरा दुनिया का मालिक हो, अर्थात उससे बढ़कर धनाढ्य इस जगत में कोई नहीं हो, समझे, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक होना चाहिए। पहला नंबर, पहला कैटेगरी उसका है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या है, परम सत्य, पहला दूसरा लिख लीजिएगा, ऐसा मैं पूछूंगा, ठीक है। आप लोग देखें, पहला है धन कहने का तात्पर्य दुनिया का जितना धन है, ब्रह्मांड का जितना भी करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, उसका सारा धन किनके पास होना चाहिए, जो जिस व्यक्ति के पास होगा, ठीक है। 1 नंबर पहला, उस व्यक्ति का सारा धन, दुनिया का सारा धन उसी के पास होना चाहिए, ठीक है। आगे फिर कहते हैं कि धन तो होगा, ठीक है, धन तो होना भी चाहिए। आगे दूसरा क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, दूसरा क्वालिटी ये होना चाहिए कि वह शक्ति, अतः शक्ति भी परम आवश्यक होता है, शक्तिशाली होना भी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कौन, शक्तिशाली भी छोटा मोटा शक्तिशाली नहीं, सब परम शक्तिशाली, जिसका जोड़ा जो है इस धरती पर दूर की बात है, इस ब्रह्मांड में उसका कोई जोड़ा नहीं होना चाहिए, समझे। ये क्या है, शक्ति में परम शक्तिशाली ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अभी वो कौन शक्तिशाली है, वो लग रहा है कि 2 थाप मारेंगे और खुद शक्तिशाली कैसे बनेगा, खुद उसका जीवन को परवाह नहीं है। परम शक्तिशाली कहने का यहाँ तात्पर्य एक सेंस ये समझ सकते हैं, अर्थात उसको कोई हरा नहीं सकता है, जिसके पास परम शक्तिशाली अर्थात उसको कोई हरा नहीं सकता, अर्थात वो अजय है, समझे। अजय कहने का तात्पर्य क्या, उसको आज तो कोई जीता है ना ही कोई जीत सकता है, समझे। हाँ, लेकिन यदि वो खुद चाहे तो कुछ भी कर सकता है, समझे। वो सब क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति में आ जाता है। तो वहाँ ये सब यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है परम शक्तिशाली, शक्तियों में सबसे सुप्रीम क्या है, वो मतलब क्या कहते हैं, शक्तियों का सबसे सिरमौर जो कहते हैं, सभी शक्तियों को जो स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड का मालिक जो स्वयं कौन है, भगवान है, अर्थात उस व्यक्ति के पास होना चाहिए पहला। पहला नंबर क्या था, सारा धन होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या हो गया, उसको समस्त मतलब क्या होता है, शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा उसके पास क्या होना चाहिए, यश भी बहुत बड़ा, यश मतलब समझे, कीर्ति मतलब कि कितने लोग आपको गुणगान करते हैं, कितने लोग जानते हैं, यश। पहले
राजा महाराजा को कीर्ति हुआ करती थी। नहीं, कीर्ति करने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, कुछ आप ऐसा कर्म किए हैं जिससे लोग आपको युगों युगों तक मानव समाज आपको याद रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? कीर्ति कहते हैं। समझे? जैसे आप कुछ अच्छा काम किए, अब मान लिया आप बॉडी लीव कर दिए, फिर भी कहेंगे फलना बाबू तो बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही अच्छे संस्कारिक व्यक्ति थे, बहुत ही मन लगा के ये काम करते थे। समझे? इस तरह से वो आपको जब बताने लग रहे हैं तो इससे क्या समझिए आप कि नहीं मेरा उसका फलाना व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति समझे, देखो तो वो भले मर गए लेकिन उनका कीर्ति अभी तक क्या है? अभी तक जीवित है। समझे? भले जैसे हम लोग जो आचार्य को गुणगान करते हैं, आचार्य को कथा सुनते हैं, इतने तो महान महान भक्तों की कथा सुनते हैं, बहुत सारे भक्त तो अपना बॉडी लीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों ऐसे भक्तों की कथा सुनते हैं? क्यों? उनकी कीर्ति स्थापित है। वो भले चले गए लेकिन उन्होंने ऐसा कारनामा ऐसा कर्म करके गए हैं जिससे हमें हमारे जो प्रेरणा बन चुके हैं। समझे? इस तरह सबसे इसलिए उनका भी देखिए, अब भगवान का यश तो मत पूछिए, जिस अवतार को लेकर आए उसका बता एक पुराने बन गया। सोचिए, कोई भी अवतार लेकर आए, देखिए नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई बताइए, अच्छा बता आप ही लोग तो नहीं सोचिएगा, कोई मछली बनना कोई अच्छा बात है? कोई अच्छा बात तो नहीं है। लेकिन भगवान मछली क्या बने, देखे तो मत्स्य पुराण बन गया, एक पूरा ग्रंथ है उस पर लिखा गया। सोचिए तो, पता है? अच्छा नरसिंह जो अवतार लिए थे भगवान, कोई खास कोई क्या वो अच्छा तो अवतार नहीं है, आधा नर आधा सिंह कोई अवतार है नहीं, लेकिन उसमें भी देखिए नरसिंह भगवान का क्या कीर्ति है, क्या कीर्ति बढ़ गया। इसमें भगवान राम रूप में आए, देखिए क्या कीर्ति बढ़ा, आज तक युगों युगों तक मानव समाज गा रहा उनका कीर्ति को। भगवान श्री कृष्ण आए, देखिए उनका कीर्ति क्या महिमा है। फिर भगवान वराह अवतार लिए, देखिए शुकर रूप किस तरह पृथ्वी को उद्धार किए, क्या देखिए क्या कीर्ति उनको आ गया है। फिर भगवान कौन सा अवतार लिए? वामन अवतार लिए, देखिए तो किस तरह बलि महाराज को उद्धार किए। देखिए कीर्ति तो बड़ा पड़ा है। जो भक्तगण रात दिन गाते रहते हैं वो क्या है? यश। अर्थात जिसके पास पहला नंबर होता है, ध्यान रखिए, एक नंबर में क्या था? सारा धन हो, दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो। समझे? दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा नंबर क्या है? शक्ति होना चाहिए, अर्थात अजय होना चाहिए, आज तक ना ही उसको कोई जीता है ना ही भविष्य में कोई जीतेगा। तीसरा उसका यश, अर्थात उसका पराक्रम जो है ब्रह्मांड के पार होना चाहिए। समझे? और आगे फिर आता है चौथा नंबर क्या आता है? सुंदरता, सौंदर्य। सौंदर्य के बखान क्या कह सकते हैं आप? सौंदर्य का मतलब वो इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर है कि सुंदरता भी देख के लजा जाए। आप सोच सकते हैं, इतना सुंदर है कि सुंदरता स्वयं देख के लज्जा हो जाएगी। ठीक है, ये सुंदरता की परिसीमा थी। नॉर्मल व्यक्ति अगर सुंदरता की एग्जाम्पल किसके दिया जाता है? कामदेव को दिया जाता है कि कामदेव सुंदरता का परिसीमा है, लेकिन वो कामदेव स्वयं भगवान का बेटा बन के आए थे। अब सोच सकते हैं, जो कामदेव जो इतना सुंदरता का जो परिसीमा जिसको एक उदाहरण दिया जाता है, वो कामदेव स्वयं भगवान का बेटा बना है। सोचिए भगवान कितने सुंदर होंगे, भगवान को स्वरूप क्या कहते हैं, कितना सुंदर होगा। समझे? इसलिए कभी कभी ब्रजवासी लोग कहते हैं कि सारे तू लड़का बना है तब तो इतने लोग को नाक में दम कर दिया है, अगर लड़की बना होता तो तेरे को पाने के कारण कितने लोग गला काट के मर गए होते। समझे? उनके सखा ये सब चिढ़ाते थे इस तरह के। समझे? इस तरह मतलब यहाँ बताने का तात्पर्य तुम जब लड़का बना है, अर्थात तुम कृष्ण रूप में जब आया है, तो उसको जब खाली देखने मात्र से एक बार कोई गौ माता गैया अगर देख लेती थी भगवान श्री कृष्ण को, तो मतलब खाना मुंह में अगर चबा रही है ना तो चबाना बंद हो जाता है। मतलब जिस अवस्था में वो खड़ा है बस उसी अवस्था में रह जाएगा। या भगवान की वंशी की आवाज़ सुन ले, जहाँ है हिल डुल कुछ नहीं, आदम जैसे कहते हैं ना, स्टेट कहते हैं जिसको, मतलब हिल भी नहीं सकते हैं, जस्ट लोग उस पोजीशन पर आ जाते हैं। ये भगवान के रूप की महिमा है। देखिए भगवान कहाँ नहीं गए, जब मथुरा गए तो देखिए मथुरा की महिषियों लोग देख के दंग रहे, भाई इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। अब एक बात जानते हैं, जब भगवान सब बचपन में थे, जब छोटे थे, तो उसमें जब ये सब जो असुर जब आते थे ना मारने के लिए, तो भगवान कुछ नहीं करते थे। भगवान तो ऑलरेडी इतना सुंदर थे कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार खाली मुस्कुरा देते थे ना, एक बार खाली मुस्कुरा देते थे, सारा असुर तो ऐसा ही घायल हो जाता था। समझे?
वो कहता था भाई इतना ही सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इतना मतलब हैप्पी कैसे हो सकता है। हम इसको इतना, जैसे कोई व्यक्ति आपको कोई डांट रहा है, समझे, कोई आपको डांटने का प्रयास कर रहा है, कोई कुछ करने का प्रयास कर, लेकिन उसके सामने आप ठहाका मार कर हंसने लग जाए, अब मुस्कुराने लग जाए, तो व्यक्ति सोचेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम इसको इतना डांट रहे हैं फिर भी इतना खुश कैसे है, समझे। इस तरह भगवान का सुंदरता का महिमा था। अरे मानी का भगवान क्या सूर सुंदर कहा गया, समझे, अत्यंत सुंदर, जिसका सुंदरता का वर्णन नहीं आता है, समझे। ये क्या है, चौथा नंबर। पहला नंबर क्या था, सारा धन, सारा शक्ति, यश, फिर चौथा सौंदर्य। अब पांचवा क्या होता है, ज्ञान। आप कहिए भाई ज्ञान भगवान में कैसे है, भाई ज्ञान में कैसे हम सुप्रीम मान सकते हैं भगवान को। तब यहाँ पे समझिए कि ज्ञान भगवान को किस कैसे न माने। इस जगत में सबसे बड़ा ज्ञान क्या मान सकते हैं आप, क्या जगह क्या मान सकते हैं आप, सबसे बड़ी विद्या क्या मान सकते हैं। एक सबसे बड़ी विद्या आती थी मृत संजीवनी, जो शुक्राचार्य को प्राप्त थी, समझे। लेकिन उस विद्या को शुक्राचार्य को सीखना पड़ा था, समझे। लेकिन उससे मतलब उस तरह का ज्ञान को प्रयोग करते थे तो उस इफेक्ट करता था, बट भगवान के दृष्टि में इतना पावर था, तो देखते ही मतलब मृत संजीवनी अर्थात मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करता। तो हम उस मंत्र को फूकेंगे तो मरा हुआ व्यक्ति क्या होता है, जीवित हो जाएगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अगर भगवान के दृष्टि में इतना शक्ति था, वो किसी को भी देखते थे उसको जीवित हो जाते थे, मतलब साक्षात। तो क्या कह सकते हैं, वो चलना बिलना, कितना इंजर्ड लोग जो होते हैं मरे हुए व्यक्ति से तो जीवित हो जाते हैं, खाली दृष्टि देखने मात्र से। ये भगवान क्या कहता है, अर्थात ज्ञानों में सबसे ऊपर से सुप्रीम अवस्था बताया जा रहा है। अब एक तरह ज्ञान में बोलिए जिसका श्वास से वेद प्रकट हुआ है उसके सामने क्या ज्ञान झाड़िएगा, समझे। तो ज्ञान में भी सबसे सुप्रीम कौन है, स्वयं भगवान है, समझे। क्योंकि जो भगवान के माध्यम, जैसे जो क्या व्यास देव जी हैं वो भगवान के ही अवतार थे, समझे। तो भगवान जैसे देखिए जो हम लोग शास्त्र को पढ़ रहे हैं ना, जो ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वो साधारण ग्रंथ नहीं है। इन कोई झोला छाप व्यक्ति आया हमको ग्रंथ तुरंत लिख के, किताब कॉपी चोपड़ी लिख के हमको दे दिया, हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। समझे, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ग्रंथ को लिखने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान को एक अवतार लेना पड़ा, क्योंकि दुनिया वाला अगर ग्रंथ लिखेगा तो क्या लिखेगा, क्या मनोभाव रहेगा, कितना ज्ञान होगा वो हम जानते हैं। इसलिए बोले हम जब एग्जैक्ट नॉलेज स्वयं हम खुद आकर देंगे, समझे। तब भगवान स्वयं पराशर मुनि के पुत्र बनकर क्या कह सकते हैं, जन्म लिए व्यास देव के रूप में। इनके भी बहुत थोड़ा कहानी है, ठीक है। इनके फिर पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी, समझे। पहले 5 चीज हो गया। और छठवां क्या है, जो क्या होते हैं, त्याग से युक्त। त्याग से युक्त कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। त्याग मतलब अगर कोई चीज में अवस्था को त्यागने का समय आए तो उसको इतना मोह मत आ जाए, नहीं आना चाहिए कि जिससे वो क्या कहते हैं, अपने कर्तव्य को चूक जाए और उस वस्तु को त्यागा उससे ना संभव ना जाए, समझे। अगर ये 6 गुण जिस भी व्यक्ति में हो, जैसे इसका त्याग का बता, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भगवान राम जब राजा के कर्तव्य जब निभा रहे थे तो उनको अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाना पड़ा, अर्थात पत्नी को भी त्यागना पड़ा, तो उन्होंने त्याग दिया। आप सोच सकते हैं साधारण व्यक्ति से कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। जिसको मतलब जो जान का टुकड़ा है, जिसके लिए बताइए, तनिक सोचिए, उस माता सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। सुग्रीव से मित्रता करनी पड़ी, एक बानर से मित्रता करनी पड़ी, उन्होंने कर लिया। उनको अगर क्या कह सकते हैं, उनको अगर समुद्र पर सेतु बांधना पड़ा तो बांध दिया, और उधर सीधे लंका जाकर तो क्या कहते हैं, उनको पूरा युद्ध करना पड़ा, तो इतने असंख्य जो राक्षसों थे उससे युद्ध करके अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। अब बताइए, जो कोई इतना मुश्किल से किसी को हासिल करता है, क्या उसको साधारण बुद्धि से छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक्चुअली वो राजा के कर्तव्य में थे, तो कर्तव्य पालन हेतु उन्होंने त्याग किया। देखिए बहुत त्याग किए। जब उनको राज मिल रहा था, राज मिलते मिलते जब उनको क्या कर सकते हैं, जब वनवास का अचानक सूचना आया तो कितने प्रसन्न हो गए, हंसते हंसते राज को मतलब क्या कहता है, अयोध्या के राज को त्याग दिए। इवन जब भरत जी महाराज जी भी जब
वन में आए थे तो राज को लौटाने के लिए फिर भी मना कर दी, नहीं हमको नहीं चाहिए। क्या त्याग, क्या मतलब क्या करने, क्या डिटैचमेंट था, समझे। जैसे भगवान को देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए, पहले ब्रज वृंदावन में कितना लीला किए, बहुत लीला किए, रास लीला, ये सब लीला जितना भी है, शुरू का पिटना उठना, सब बहुत सारा लीला किए। लेकिन जब इतना मतलब प्रेम करते थे ब्रजवासी से, उनके बिना मतलब क्या कह सकते हैं, अपने घर में तो रहते ही नहीं थे, रात दिन गैयों के पीछे, रात दिन माखन चोरी कर, इतना प्रेम करते थे, रात दिन उन लोग के सानिध्य में बने हुए रहना चाहते थे। लेकिन अब बताइए कितना अथाह प्रेम, गोपियाँ भी कितना अथाह प्रेम करती थी। लेकिन जब क्या कर सकते हैं, जब छोड़ने की बारी आई तो 1 मिनट भी नहीं लगा, अपने कर्तव्य जब पालन की बात आती है तो डायरेक्ट वो मथुरा चले जाते हैं। 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं कि मेरे बाद इनका क्या होगा। ये क्या थी, पहले उन्होंने जब प्रेम भी किया तो क्या हुआ, कितना पराकाष्ठा से किए, लेकिन जब छोड़ने की बारी आई तो कोई शौक नहीं, डायरेक्ट छोड़ दिया। समझिए ये क्या है, ये डिटैचमेंट है, ये त्याग है, समझिए। और इसका एग्जाम्पल कहाँ से आता है, जब देखिए भगवान जब स्वधाम गमन किए थे तो किसी को लेकर नहीं गए थे, उनका 16,108 पत्नी थी, शायद आप लोग को जहाँ तक पता हो, समझे। तो उन सब में किसी को नहीं ले गए थे अपने धाम। इवन बाद में अपने, ये मेरा कहने का सब धाम गई थी, लेकिन बाद में गई थी, अपने में क्या कहते हैं, अपने सामर्थ्य समझे गई थी। वो अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन भगवान ने किसी को अपने साथ नहीं ले गए, जब जाना हुआ सबको छोड़ छाड़ के सीधे आगे बढ़ गए। तो देखिए अब ये 6 कैटेगरी जो है, समझे, ये 6 कैटेगरी बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपका मेन मूल है आपका। किसी से भी आप, कोई भी अगर भगवान का डिफिनेशन अगर रहता है, कोई व्यक्ति को कहते हैं ना कि भगवान है, तो सबसे पहले ये 6 क्वालिटी चेक करिए, समझे। उसके आगे पहले पढ़ लेते, देखिए आगे फिर भी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी तो अनेक देखिए प्रपोट लिखे, देखिए आगे क्या कहते हैं, ऐसे क्या अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं। देखिए एक नहीं, मान लीजिए यहाँ बोलने कि ठीक है आप धनी की बात बोले हैं तो धनी में बताते हैं, ऐसे क्या अनेक व्यक्ति हैं, अनेक व्यक्ति जो है बहुत धनी है, समझ, जो अत्यंत धनी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम उम जाके अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सुंदर भी हैं, समझे। कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरे ब्रह्मांड में जिनकी ख्याति बहुत, तो क्या कहते हैं, बहुत ख्याति बहुत ज़्यादा है, उनका फेम ज़्यादा है, उनका कीर्ति ज़्यादा है, समझे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे इतने बड़े विद्वान हैं, जैसे शुक्राचार्य, देखिए खतरनाक विद्वान थे। और कुछ लोग बहुत विरक्त थे, विरक्तों में एक से एक ऐसे आदमी थे, समझे। कहिए कैसे, एक मुनि का नाम मैं बताता हूँ, जिनका नाम था लोमस ऋषि, समझे। उनकी आयु जानते कितना था, पहला नंबर ब्रह्मा के आयु, पहले से मैंने वो जब ऐसे एक बार हुआ था, ये प्रसंग ऐसे आता है, एक बार देवराज इंद्र को बहुत थोड़ा सा चिंता हो रहा था कि आओ थोड़ा घर होता, आओ बंगला होता, तो मैं अच्छा से सब लोग दिखाता, थोड़ा स्टेटस दिखाता, समझे। तो उनके गुरु शुक्राचार्य, सॉरी उनके गुरुदेव गुरु बृहस्पति बोले जाओ तुम एक बार घूम के आओ, जंगल से घूम घाम के आओ, उसके बाद बताना क्या करना। तो गया जंगल, तो देखा लोमस ऋषि को एक पेड़ के किनारे बैठा हो, आज ही पेड़ तो कल ऊपर परसों ऊपर, समझे। तो वहाँ पे बोलते हैं कि महाराज आप इतना विरक्त हो गए, अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाए, एटलीस्ट एक झोपड़ी तो बना लीजिए, क्यों पे इतना कष्ट में रह रहे हैं। बोले जीना है बहुत कम दिन तक, हम क्यों मगजमारी करें, इतना मेहनत क्यों करें, समझे। मेहनत करने से क्या मिला, कुछ मिलने वाला थोड़ी है। आज ही पेड़ पर है, कल कहीं और पेड़ पर छाँव में तो रहना है। ये सब जब सुने ने कि जीना बहुत कम दिन के लिए, तो बोले महाराज आपकी आयु कितना है, समझे। जिज्ञासा पूछे कि आपकी आयु कितना, भाई बहुत कम। बोले उनका शरीर में जानते हैं इतना बाल था, इतना बाल था, जैसे बंदर को देखे हैं, जैसे बंदर को जैसे शरीर में पूरा बाल था रहता है उतना बाल कौन थे, लोमस ऋषि के शरीर में थे, समझे। जब ये देखे ना तो बोले कि ये जो शरीर का है, जैसे ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा का आयु बहुत ज़्यादा होती, ब्रह्मा का आयु 100 साल का होता, लेकिन हम लोग का 100 साल नहीं होता है, उनका 100 साल अलग चलता है, समझे। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, समझे। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। ऐसे 30 दिन का एक महीना
12 महीना का 1 साल, ऐसे 100 साल जब बीतता है तो क्या होता है, ब्रह्मा का क्या होता है, ब्रह्मा का आयु समाप्त हो जाता है। तब ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा होता है ना, तब मेरा शरीर से एक बाल टूट के गिरता है। उसी प्रकार मेरा शरीर का सारा बाल अगर जिस दिन झड़ जाएगा तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, ये सुन के देवराज इंद्र तो कांप गया। और पहले नंबर ब्रह्मा जी की आयु इतना है, और उसके जब वो मरते हैं तो आपका शरीर का एक बाल टूटता है, तो अर्थात जब आपका शरीर में उतना ब्रह्मा का ऑलरेडी देखिएगा तब मरिएगा, तो आपका आयु तो मत पूछिए, ऑलमोस्ट अमर समझिए। समझे। तब देवराज इंद्र को थोड़ा सा ठेस आया कि भाई देखो तो, जिनकी इतनी लंबी आयु है फिर भी कह रहे हैं जीना है कम दिन के लिए, क्यों मगजमारी। एक हम लोग हैं 25-50 साल के में जीने वाले हैं सब। देखिए तब सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा कहते हैं, सब आयु मिलाकर पंचदशा, कल्पांत करे गुमान आशा। अर्थात देखिए सब आयु मिलाकर 25-50 क्या 70 काफ़ी है, बस उतनी आयु है, लेकिन हम लोग कल्पांत करे गुमान आशा। अर्थात कहने का मतलब जो, लेकिन गुमान कितना है कि हम एक कल्प तो जी ही जाएंगे, ये हम लोग का अज्ञानता है। समझे। देर सीखने जाइए, हम लोग कितने रात दिन दौड़ रहे हैं, कभी इसके पीछे दौड़ रहे हैं, कभी ये प्लान, कभी वो प्लान, कभी ये बिल्डिंग, कभी वो बिल्डिंग कर रहे हैं। लग रहा है कि हम यहाँ बहुत दिन तक रहने के लिए आए हैं, जिसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। तब ना कहते हैं हम लोग अनुमान लगा ले हम एक कल्प तो रह ही जाएंगे, लेकिन कहते क्या कहते हैं, सब आयु मिलाकर 5 था। कोई 20-40-50-60 जी गया बस काफ़ी है, 70 से बहुत कम रेयर जा पा रहे हैं। समझे। मैक्सिमम आपका 60 तक बढ़िया जी पाइए, आप 60 के बाद जीना नहीं कहलाएगा। समझे। तब देखिए क्या कहते हैं कि विरक्त भी हो, समझे, या फिर बहुत ज़्यादा विरक्त भी हो, जैसे लोमश्री जी की तरह। समझे। किंतु देखिए इसे पॉइंट ध्यान से रखिए, किंतु कोई सधिकार यह नहीं कर सकता, सधिकार अर्थात अधिकार से यह नहीं कर सकता है कि उसके पास सारा धन है। अगर अत्यंत धनी भी है, जैसे अंबानी हो गया, जैसे और सब बिल गेट्स हो गया, जैसे बहुत सारे अमीर पति जो हो गया, उस सबका देख कि हमारे पास सारा धन है, तब देखिए कहा जाए कि नहीं उसके पास ये भले अत्यंत धनी भले है, लेकिन ये कभी नहीं कर सकता था, अपने अधिकार से नहीं कर सकता, उसके पास सारा धन है, सारा शक्ति है, या फिर सारा सौंदर्य है, अर्थात उसके पास सारा कुछ नहीं है। है थोड़ा बहुत है, तो सारा स्वयं की। देखिए आगे देखिए, सुनिए आगे कहते हैं, एकमात्र कृष्ण ही एक ऐसा। देखिए कोई व्यक्ति पहले दावा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। इतना जो 6 ऐश्वर्य के बारे में बताएं, ये केवल स्वयं भगवान ही दावा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान इसके पूर्ण पुरुषोत्तम मालिक है। क्यों ऐसा दावा कर सकते हैं? क्योंकि वो भगवान हैं। समझे। आगे दिखाते हैं, ब्रह्मा शिव क्या कहते हैं, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अब दिन यहाँ ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं ब्रह्मा, फिर दूसरा शिव, तीसरा नारायण, चौथा क्या कहते हैं सहित, मतलब सब मिलाकर। नारायण यहाँ चिंता मत, विस्मृत मत होइएगा कि कृष्ण और नारायण तो एक ही है। जैसे कल मैं आपको दिखा रहा था, विष्णु अलग है, विष्णु को नारायण कहते हैं, तो विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है। समझिए। सब स्वरूप मैं तो बाद में डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल इतना समझिए, ये सब तीनों मिलके, जैसे कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करते हैं, या फिर नारायण की पूजा करते हैं न, क्या कहते हैं, कोई भी कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः देखिए, अतः स्वयं ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो उनके तुल्य है, ना ही उनसे तुल्य है, ना ही उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। समझे। ये कौन कर रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्वयं क्या कर सकते हैं ब्रह्म संहिता में कि कृष्ण हम स्वीकार करते हैं, जबकि 84 लाख योनि जो देख रहे हैं न, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग जो से देख रहे हैं, स्थावर जंगम जो कहते हैं, जितना मगरमच्छ, जितना मछली है, जितना कैटेगरी है, जो 84 लाख की योनि जो है कैटेगराइज स्वयं ब्रह्मा जी की है। पूरा जो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो 84 लाख योनि जो बनाए ब्रह्मा जी बनाए, लेकिन वो ब्रह्मा जी क्या निर्णय सुना रहे हैं
कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे बढ़कर कोई दूसरा तुल्य नहीं है। समझ, अर्थात उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए कृष्ण सबसे सुप्रीम कंट्रोलर है। ठीक है, आज यहीं इंड करते हैं। हरे कृष्णा।